अफगान तालिबान के लीडर इस वक्त पाकिस्तान को एक खतरनाक मिसाइलों से धमकी दे रहे हैं। ये असल में रॉकेट लॉन्चर है और ये तमाम पूरे का पूरा मिसाइल सिस्टम क्या है जिससे वो धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि BM-20 मिसाइल हमारे रेडी हैं और पाकिस्तान की बेसिस को हम उड़ा देंगे, और पूरे सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी कैंपेन चला रखी है कि हम तैयार हैं। ये कौन सी खतरनाक डिफेंस सिस्टम है जिसकी वो धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, ये असल में एक रॉकेट लॉन्चर है जो इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस वक्त यूक्रेन की जंग के अंदर रूस भी इसको इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन भी इसको इस्तेमाल कर रहा है और दोनों एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं। ये जरा समझ लें कि मामला क्या है। इससे पहले ये समझ लें कि सूरत हाल क्या है। देखिए, रात से लेकर रोजे से पहले तक की जो सूरत हाल थी वो काफी ज्यादा काउंट डाउन रही थी और इसमें ज्यादातर हाथ वहाँ के कबायली इलाकों के लोगों का ही था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सूरत हाल मजीद खराब हो। लेकिन अब अफगान मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से ये बात जारी हो रही है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अब शदीद लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है और जो लड़ाई रुक गई थी वो दोबारा बहाल हो गई है। इसके बाद अब ये देखें कि अफगान तालिबान और उनके टॉप के जो लीडरान है वो असल में पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि हम अब आपको BM-21 मिसाइल से आपके ऊपर शदीद हमला करेंगे। असल में ये BM-21 मिसाइल एक रॉकेट लॉन्चर होता है और ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सोवियत यूनियन के दौर के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते थे। यानी आप सोचें कि इसको बनाया गया था 1963 में, तब से लेकर आज तक 2024 हो गया है, ये हर जंग में इस्तेमाल होता आया है। अब जिस ये रॉकेट लॉन्चर की हमें धमकी दे रहे हैं, ये इनके पास इतने खतरनाक रॉकेट लॉन्चर असल में आए कहां से हैं, जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर मारने हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तान पर मारेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये क्या है और ये इनके पास कहां से आया है और ये किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना है और इसकी कार्रवाई के नतीजे में हम इनको क्या नतीजा देंगे। दोस्तों, ये समझ लें कि ये एक 47 आर्टिलरी गन है जो कि हथियारों की दुनिया का 47 है। और आखिर ये काम कैसे करता है? दोस्तों, ये 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट एक टाइम के ऊपर मार कर सकता है और इसके जो रॉकेट्स के ऊपर यानी कि आप समझ लें कि जो वार हेड लगा होता है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये 9 फीट और 5 इंच का होता है और ये आप समझ लें कि 2 तर्ज पर मार करता है। एक ये 12 माइल तक मार कर सकता है और दूसरा इसका एवरेज 25 माइल तक मार करने का होता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये हो रही है कि इसका जो वार हेड होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आप ये सोच लें कि कितना एरिया कवर करता है। और अब ये होता क्या है? दोस्तों, ये एक ऐसा हथियार है जो एनिमीज को वीक करता है ताकि वो कोई हमला न कर सके, और इसके अलावा जो फोर्सेस होती है ना, वो उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी जहाँ से मारा जाता है इसकी फोर्सेस को प्रोटेक्ट करता है और हमला करने के बाद ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर गायब हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी फोर्सेस होते हैं इसको डिटेक्ट करती हैं और अपनी रिडार सिस्टम से इसे कंट्रोल करके इसके ऊपर वैक हमला करते हैं। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर हमला करने के बाद रिडार सिस्टम से गायब हो जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि दुश्मन इसके ऊपर बैक हैंड में हमला नहीं कर सकता और सिर्फ 3 मिनट के अंदर आप इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं और दुश्मन की तरफ से जो इसे तबाह करने के लिए मिसाइल आते हैं, बजाय इसके कि वो इसे तबाह करें, ये खुद उसको अटैक करके तबाह कर देता है। दोस्तों, अब हो ये रहा है कि यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर बड़े पैमाने पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको कहा गया है कि ये आउटडेटेड हो चुका है, यानी ये फारिग हो चुका है, पुराना हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब यूक्रेन और रूस की जंग हुई तो चूंकि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था तो उनके पास ये मौजूद थे और इसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तरह रूस भी इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, अगर रूस बनाने वाला 1963 का ये बनाया हुआ आज इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अफगान तालिबान के हाथ कहाँ से लगा है? देखिए, ये इनके हाथों में लगा था जब सोवियत यूनियन की फोर्सेस यहाँ पर आई थी। ये सारे हथियार उसी वक्त इनके हाथों में लगे थे। इसी तरह अमेरिका के जो हथियार थे वो भी इनके पास बड़ी तादाद के अंदर रॉकेट लॉन्चर्स, गाड़ियां, ऑनर कार्ड्स और पता नहीं जाने क्या कुछ इनको वहाँ से हासिल हुआ था और ये लोग वो सारे का सारा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार है जो कि इनको हाथ लगे हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शिकस्त दी थी अमेरिका को। अब दोस्तों, सूरत हाल यह है कि वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको इन्हीं मिसाइलों से मारेंगे, ये रॉकेट लॉन्चर से हम आपके ऊपर हमला करेंगे और आप इसको रोक भी नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं आपको तबाह करवाने के लिए, यानी आपकी जो भी बेसिस है उनको तबाह करने के लिए हमारे रॉकेट लॉन्चर्स में तैयार हैं।
ये सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि जब वो लड़ाई करेंगे तो हम भी चुप करके थोड़ी बैठेंगे, फिर जब हम हमला करेंगे तो बड़ा खतरनाक जवाब देंगे। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब भी किसी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखने की कोशिश की है या नाकाम इरादों से इसकी तरफ देखा है तो हमने उसे घर में जाकर घुस के मारा है। दोस्तों, ये सब हम अपनी खुशी से नहीं करते क्योंकि ये हमारा हक है, क्योंकि जब भी टीडीपी या किसी और तरफ से हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, एक चीज बड़ी अजीबोगरीब है कि इनके यहाँ जो टून नजर आ रही है, जो लहजा नजर आ रहे हैं, जो मामलात नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, यानी वो पूरी तरह जंग के लिए तैयार हैं। वो यहाँ पर देखें कि बैकडोर चैनल के क्या मामला शुरू होने हैं। हमारी जो कबायली इलाकों के लोग हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इधर और उधर से मामलात को ठंडा किया जा सके, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो नुकसान दोनों तरफ से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन दोनों ममालिक के इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि वो इस जंग को अफोर्ड कर सकें। अब सूरत हाल ये है कि ऐसे नतीजे में दोनों अतराफ से लोग मरेंगे, इधर से भी और उधर से भी। हमारा क्लेम ये है कि आप टीडीपी को पाल रहे हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर घुस के खुफिया कार्रवाइयां करते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं। वो कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आपने बाढ़ लगाई हुई है, आपके अंदर लोग मौजूद हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं अपनी नाकामियों का। हमने कहा कि जी नहीं, ये लोग वहीं से आते हैं। हमने कई दफा स्ट्राइक किया और कई दफा हमने टीडीपी के लोगों को मारा भी है जो अफगानिस्तान में रहते हैं। दोस्तों, ये बात आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जंग होती है तो टीडीपी खुलकर इस लड़ाई में शामिल होगी और भरपूर अफगानिस्तान का साथ देगी। अब बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान की जानिब से ये बात वाज़ेह तौर पे कही गई है और ये पहली मर्तबा ही कही गई है। इसका एक हिस्सा आप सबको पता है, पाक अफगानिस्तान। अफगान तालिबान अभी भी इसका जवाब नहीं दे रहे। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से जान अचकजई ने अफगान तालिबान को ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी है कि आप लोग अटक पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि काबुल भी आपके हाथों से निकल जाए। और वहाँ के अकाउंट से हमें धमकी दी जा रही है कि ये तो बातें अमेरिका भी करता था और सोवियत यूनियन भी यह बातें करता था, लेकिन आज आप देख लें कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये बात वाज़ेह रहे कि अब दुनिया में तीसरी जंग अजीम का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अब रूस और यूक्रेन की वजह से यूक्रेन हमने ही तुड़वा कर दिया था और अगर हम ये ना तुड़वा कर देते तो मामला कुछ और ही होता। तो वो हमें इस तरह की तानाजनी करते हैं, लेकिन ये सारी सूरत हाल में एक चीज आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान ने आज इनको जवाब दिया है और ऑफिशियल्स की जानिब से हमारा ये जवाब आया है कि अफगान तालिबान ने हमें ये कहा था कि आप हमें पैसे दे दें। देखिए, ये बात तो हम सबको पता है कि अफगान तालिबान ने कहा था कि हम टीटीपी को दूर दराज इलाकों में भेज देंगे और इनका ये कहना था चूँकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ हमारे साथ मिलकर लड़ाई की है तो लिहाजा वो रिलेक्टेंट हैं हमेशा से। और दूसरा इनका मौकफ ये था कि अगर हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की कि वो दाइश में शामिल हो जाएंगे तो हमारे लिए नुकसानदेही बात है। ये स्टार्ट हुआ था 2021 के बाद से और ये बात हमारे ऑफिशियल्स की जानिब से पहली दफा बताई गई है कि उन्होंने हमसे पैसे मांगे थे और इनको दूर दराज के इलाकों में भेज देंगे और ये अपने मामलात को वहाँ पर देख लेंगे। दोस्तों, इस सारे मामलात पर अफगान तालिबान की जानिब से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन इन मामलात को देखते हुए ये बात तो तय है कि अब काफी हद तक जो बैकअप में पक रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप देखें कि इनकी जानिब से हमें ये धमकियां देना कि 40 रॉकेट 20 सेकंड के अंदर फायर करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर वो फायर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा नुकसान होगा। तो उसके बाद हमारे तैयारे भी इनकी फिजाओं में जाकर उन पर हमला कर देंगे, क्योंकि हम अपने दिफा का तो हक रखते हैं। ये सारे मामले पर पाकिस्तान ने कहा है कि वो हमें आगे से कह रहे हैं कि अच्छा ये बात है तो फिर इंडिया ने इतने हमले तुम पर किए थे, तुम कहते हो कि राह के लोग आकर हमला करते हैं, तो तुमने इंडिया पर क्यों नहीं अभी तक जाकर हमला किया। यानी वो इस तरह की सूरत हाल में मजीद मामलात को उकसा रहे हैं कि भाई आपने इंडिया पर जाकर क्यों हमला नहीं किया। आपने कहा जी हाँ, राह यहाँ पर आकर अटैक करता है, फलाना करता है, तो आपने वहाँ पर जाकर क्यों नहीं स्ट्राइक किया, क्योंकि वो वहाँ पर ज्यादा ताकतवर है। हमारी चूंकि एयरफोर्स नहीं है, यानी फिर हम भी लड़ाई करेंगे। अब जब उनकी तरफ से इस तरह की बातें होने लगी हैं तो हमने भी उनको कह दिया है कि आप लोग अटक की बात करते हैं, ऐसा ना हो कि काबुल से भी आपको हाथ धोना पड़े, यानी आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनकी समझ में कोई भी बात नहीं आ रही और आगे से वो ये कह देते हैं कि हमारे B-21 मिसाइल पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हैं, हम आप लोगों पर चढ़ दौड़ेंगे। तो फिर ये बात असल में क्लियरली इंडिकेट करती है कि लड़ाई जो है वो अगले पैमाने पर तैयार हो रही है।
दोस्तों देखिए, इस वक्त जो कबायली इलाकों के जो लोग हैं वो आप जानते हैं कि दोनों तरफ से रिश्तेदारियां हैं, यानी केपीके का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अफगानिस्तान को अपना भाई समझता है। अफगानिस्तान के लोग केपीके को अपना भाई समझते हैं क्योंकि केपीके के 7 करोड़ लोग हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके कारोबार हैं और उनकी एक ही लैंग्वेज है। तो इस सारे मामले पर कोई भी जंग नहीं चाहता। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि केपीके के लोग ही ऐसा नहीं चाहते। दोस्तों कोई भी जंग हो, जंगें हमेशा तबाही का सामान करती हैं और अब सोचें कि ये तबाही कितनी देर तक चलती है। अब जाहिर सी बात है कि टीटीपी वालों ने चाइनीज को मारा ग्वादर में और पता नहीं कहां कहां जाकर हमले किए और हमारी हदूद में भी आकर हमले किए। उनको जब भी मौका मिलता है वो हमेशा आकर हमला कर देते हैं। वो अपनी शरीयत को नाफिज करना चाहते हैं। हमने कहा कि अफगान तालिबान को आपको ये मामला हल करें, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, आप खुद हल करें। अब दोस्तों सूरत हाल वाज़ेह है कि दोनों तरफ से मामला जो है वो पीक पर पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं जी कि 20 सेकंड में आपके ऊपर 40 रॉकेट लॉन्च कर देंगे। तो ये बात तो फिल वक्त फौरन जंग की तरफ दावत दे रहे हैं। तो फिर ये तो जंग हो गई, तो जंग होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि हमला होता है, लेकिन इसमें हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा कि अगर अफगानिस्तान से हमारी जंग छिड़ जाती है तो ये बात आप जहन में रख लें कि ये पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान को इंडिया हथियार मुहैया करे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंडिया से भी बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने तुर्की से ड्रोन्स भी मांगे हैं, चाइना से भी बातचीत की है, उन्होंने रूस से भी कहा है और उन्होंने ईरान से भी कहा है। इवन कि इंडिया से भी जो ताल्लुकात उनके बहाल हो रहे हैं और वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जिंदाल से लेकर अंबानी ज़ैदानी सबको यानी प्रोपोजल जा रहा है कि अफगानिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पास तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं और इनसे कह रहे हैं कि जैसे हमने चाइना को पूरी तरह से जुबान दी है, सिक्योरिटी दी है और 3 साल में हमने कोई भी ऐसा इकदाम नहीं किया जो किसी भी मुल्क के खिलाफ हो, तो हम आपके साथ खड़े होते हैं। वो ड्रोन्स मांग रहे हैं, इनसे चीजें मांग रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो इंडिया आपको पता है कि लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो अगर ये जंग छिड़ती है तो इंडिया हो सकता है कि इनको हथियार दे दे और इंडिया कह दे कि ठीक है जी, जैसे हमने रूस और चाइना से खरीदे हैं हम भी आपको बेचते हैं। और इंडिया एक और भी काम कर सकता है कि वो रूस से लिए हुए हथियारों को री एक्सपोर्ट कर दे, जैसे कि इंडिया ने रूस से हथियार लिए थे और आगे इसने इसराइल को हथियार दे दिए थे। याद रखिए कि वो इंडिया एक्सपोर्ट भी कर सकता है दोबारा अफगानिस्तान को। देखिए क्या वो इस अपॉर्चुनिटी को जाया करेगा, वो कहेगा ठीक है। और दूसरी जो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है कि ये कि इंडिया दूसरी फ्रंट भी खोल सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। वो इंतजार में बैठे हुए हैं कि इससे बेहतर आइडियल सिचुएशन उनको कभी भी नहीं मिल सकती। देखिए दोस्तों, जब आपका सिंगल फ्रंट होता है तो आपकी सारी फोर्सेस एक अलाइन में होती हैं और अगर 2 फ्रंट का मामला हो तो इंडिया ने 2020 और 21 के बारे में जंग का मामला छेड़ दिया था। उनको ये खतरा लाग था कि चाइना भी आ सकता है और पाकिस्तान भी। और उस वक्त राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो भी सच कही थी कि 2.5 फ्रंट खुल सकते हैं। 2.5 फ्रंट से मुराद ये है कि पाकिस्तान एक और इंडिया और एक अंदर से, यानी इंडिया के अंदर मुसलमानों का जो मामला चल रहा था। मोदी ने ये काम किया कि इसने इस जंग को 2.5 से 3 सालों तक के लिए बिल्कुल काम डाउन करके रखा और इंडिया की इकोनॉमी को आसमान पर पहुंचा दिया। चाइना के बाद दुनिया पर इंडिया की इकोनॉमी अरूज पर है। मोदी वहाँ पर इन्वेस्टर्स लाए और अपने मुल्क को काफी हद तक ताकतवर कर लिया 2, 2.5, 3 सालों में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मैशत जो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और दोस्तों इंडिया अब इस पोजीशन में है कि वो समझ रहा है कि मेरे लिए ये आइडियल सिचुएशन है। तो ये खतरा तो बहरहाल मौजूद रहेगा कि अगर वो यहाँ पर लड़ाई होती है तो इनको सपोर्ट करेगा। दोस्तों जब जंग होती है तो आप ये नहीं देखते कि मामला क्या है और क्या नहीं है, तो फिर वो लड़ाई जारी रहती है। लिहाजा इंडिया अफगानिस्तान को हथियार दे सकता है और दूसरी तरफ से इंडिया दूसरा फ्रंट भी खोल सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के पास अब आगे हैं पैसे, यानी इन्वेस्टमेंट है उनके पास, उनका सिस्टम चल रहा है। पहले इनको पैसों की कमी थी और अब डायरेक्ट अफगानिस्तान में इनका होल्ड है। अब जो ब्लैक मार्केट है और ग्रे मार्केट है वहाँ से हथियार लेना अब उनके लिए जितना आसान हो गया है वो उतना आसान कभी भी जिंदगी में नहीं रहा है। ये बात तो आप ज़हन में रखिएगा कि इंडिया हो सकता है कि डायरेक्ट ना सही ब्लैक मार्केट में उन्हें हथियार जरूर प्रोवाइड कर दे। ब्लैक मार्केट में इसके फ्रंट मैन आगे जाकर अफगानिस्तान के लोगों को दे दे कि ये हथियार पकड़े, हम जाते हैं। ये सूरत हाल भी हो सकती है। ब्लैक मार्केट में अमेरिका के होते हुए उन्होंने इतना हथियार लेकर अमेरिका से लड़ाई की थी, तो फिर हमारे खिलाफ भी लड़ाई कर सकते हैं। सोल्यूशन सिर्फ इसका ये है कि इस चीज को काम डाउन किया जाए। डायरेक्टली राब्ता बहाल करने के लिए चाइना की मदद लें, ईरान की मदद लें। दोस्तों अगर चाइना और ईरान की मदद सऊदी अरब ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। अगर इनका फॉरेन मिनिस्टर ये काम कर
सकता है तो हम भी कर सकते हैं कि भाई इस मामले को परमानेंट तरीके पर डिसोल्व करवा दें, ये खत्म कर दे, ताकि इस लड़ाई के रोज रोज के झंझट से हम बाहर आ जाएं। तो फिर मामला काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता तो जंग दोनों अतराफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक भी कीजिए।